सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वाक्य विचार। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 3 तक, जिसमें हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा में वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों से हम शब्दों को बनाते हैं तो शब्द किसे कहते हैं। अब हमने शब्द सीख लिया है तो उन शब्दों का प्रयोग हम सीखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ सुबह हो चुकी है, अगर मैं कहूँ है सुबह चुकी हो, तो आप कौन से वाक्य को ध्यान से समझेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप पहले वाक्य को भी ध्यान से समझ पाएंगे। जिस तरह से इस पाठ में भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए, सुंदर देश है, सुंदर देश भारत है एक। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं। इसका सही वाक्य क्या होगा? सुंदर भारत एक सुंदर देश है, यह वाक्य होगा बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार सुबह हो चुकी है, वही वाक्य होगा बिल्कुल सही। तो ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें अपनी बात को समझाने में सहायता करता है, वही वाक्य कहलाता है। शब्दों का वही समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखिए, जब हम इंग्लिश में वाक्य की या सेंटेंस की डेफिनेशन को समझते हैं तो उसमें जब हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो उसमें होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में कैसे करेंगे? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। तो इस प्रकार जब हम अपने शब्दों को व्यवस्थित कर लेते हैं और वह एक सही अर्थ प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। सबसे पहले यहाँ परिभाषा में दोबारा देखिए, शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ये आप इसके बारे में जब विस्तार में बताएं तब लिख सकते हैं, परंतु ये शब्द सार्थक और निश्चित क्रम में होने चाहिए। ये परिभाषा देने के बाद आप इस रूप को विस्तार में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके माध्यम से आप समझ लीजिए कि कौन सा जो शब्दों का सार्थक और निश्चित क्रम है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ, है गंगा पवित्र एक नदी, ये तो नहीं है। तो क्या होगा? गंगा एक पवित्र नदी है, ये सही है। गोल आकार का पृथ्वी है, नहीं, इस प्रकार तो नहीं बनेगा। पृथ्वी का आकार गोल है, इस प्रकार बनेगा। तो इसी प्रकार ये सारे वाक्य दिए गए हैं। ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ देखिए, उपयुक्त दोनों खंडों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु खंड ए में आए शब्द समूहों को हम वाक्य नहीं कह सकते, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जो खंड ब में है वे व्यवस्थित भी हैं और सार्थक भी हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। तो परिभाषा दोबारा देखिए, शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ देखिए आप, सबसे पहला जो अंग है वाक्य का वह है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। आप इसे ध्यानपूर्वक उच्चारण भी करना सीख लीजिए इसका, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए वह है उद्देश्य। वह क्या है? उद्देश्य। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, राजेश गाना गा रहा है, तो किसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है? राजेश के बारे में। ठीक है। मनोज भोजन कर रहा है, तो यहाँ मनोज के बारे में। तो यहाँ राजेश उद्देश्य हो गया और यहाँ मनोज उद्देश्य हो गया। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे विधेय की, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, पहले हमने देखा था जिसके विषय में, अब उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वही क्या है? विधेय है।
अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, राजेश गाना गा रहा है, तो राजेश तो इसमें उद्देश्य हो गया था, तो बाकी क्या बचा, गाना गा रहा है। ये है किसके बारे में बताया जा रहा है, उद्देश्य के विषय में, तो ये हमारा हो जाएगा विधेय। ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। मनोज भोजन कर रहा है, मनोज हमारा उद्देश्य था और विधेय हमारा क्या हो जाएगा, भोजन कर रहा है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण भी आप देख लीजिए। कोयल कूक रही है यानी गा रही है, तो कोयल के बारे में बात हो रही है, तो कोयल उद्देश्य हो गया। कोयल के बारे में क्या बात हो रही है, कि वह कूक रही है, तो क्या हो गया, विधेय। हिमालय भारत का प्रहरी है, प्रहरी मतलब पहरेदार, तो किसके बारे में बात हो रही है, हिमालय के बारे में। और भारत का प्रहरी है, ये किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, ये है विधेय, क्योंकि ये हिमालय के बारे में बताया गया है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या हो गया, उद्देश्य, और सूर्य के चक्कर लगाती है, ये क्या हो गया, विधेय। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे वाक्य के भेदों को। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, दो आधारों पर किए जाते हैं। एक है रचना की दृष्टि पर और एक है अर्थ की दृष्टि पर। आज हम देखेंगे इस वीडियो में रचना की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला जो रचना की दृष्टि से हमारा जो आधार है वाक्य के भेद जो किए गए हैं जिस आधार पर, उसमें देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। हो सकता है पहले कभी आपने ये पढ़ी हो, तब आप इसमें सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य को देखें और संयुक्त के बाद मिश्र वाक्य को देखें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए सरल वाक्य पर। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ना चाहूँगी। जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हों लेकिन उन दोनों का विधेय एक हो, तो भी उसे सरल वाक्य ही कहा जाता है। उसका भी उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पहले यहाँ देखिए, पानी बरस रहा है, तो पानी यहाँ पर क्या है, उद्देश्य, और बरस रहा है ये यहाँ पर हो गया विधेय। तो सिंपल सी बात है, हमें समझ आ रहा है कि ये कैसा वाक्य है, एक सरल वाक्य है। बच्चा रो रहा है, ये भी एक सरल वाक्य है, क्योंकि बच्चा एक उद्देश्य है और रो रहा है एक विधेय हो गया, ठीक है। अब जिस वाक्य की बात मैं कर रही थी उसे देखिए, राम और श्याम खेल रहे हैं। अब राम और श्याम दोनों के बारे में बात हो रही है, तो दोनों यहाँ पर उद्देश्य हैं और खेल रहे हैं, इन दोनों का एक ही विधेय है। तो इस स्थिति में भी यह वाक्य सरल वाक्य ही होगा, ओके। उसके बाद देखिए मिश्र वाक्य। उसके बाद देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसा होता है, जो वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य आश्रित वाक्य होते हैं। यानी एक वाक्य ही मुख्य वाक्य होता है, जबकि दूसरा जो वाक्य है वह पहले वाक्य को ही पूर्ण करता है। जैसे मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। अब मनोज ने कहा, ये हमारा एक प्रधान वाक्य है, वह शरारत नहीं करेगा, ये वाक्य हमारा एक आश्रित वाक्य है। तो जब हमने ये कहा मनोज ने कहा कि, तो यह हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य है लेकिन वह आश्रित वाक्य के बिना अधूरा है, या फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक क्या है, की, यहाँ पर की समुच्चय बोधक है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने उसे बुलाया तो था परंतु वह नहीं आया। तो इस प्रकार भी यह एक मिश्र वाक्य बन जाता है। सभी जानते हैं
क्या जानते हैं? अभी हमने ये क्लियर ही नहीं किया है कि गांधी जी सत्य बोलते थे। तो इस प्रकार के वाक्य जो हमारे होते हैं वो मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं। जब वो दो वाक्य होते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जब तक हम उन दोनों वाक्यों को नहीं बोलते हैं तब तक हमारा वाक्य ही पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन वाक्यों में क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखेंगे, एक मिनट। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए जब दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य साधारण वाक्यों से बने हों परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हो। दो वाक्यों से तो जरूर बने हों लेकिन साधारण वाक्यों से। अभी पहले जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों साधारण वाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते बल्कि किसी समुच्चय बोधक शब्द से और, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। यानी यहाँ पर दो वाक्य हैं, अंकुर ने गाना गाया, रमन ने तबला बजाया। अब इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है? हमने जोड़ दिया है और समुच्चय बोधक से। अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही है। यहाँ पर भी हमने इन्हें किससे जोड़ दिया है? और से जोड़ दिया है। तो दो साधारण वाक्यों को जब किसी समुच्चय बोधक शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो वे कहलाते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने देखा वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक है रचना की दृष्टि पर, एक है अर्थ की दृष्टि पर। सबसे पहले हमने देखा आज रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये इसके भेद होते हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ओके, बाय बाय।